Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Computer Guide. Yes, after a very long time. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है वो अपनी YouTube चैनल को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सका, बट इंशाल्लाह नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इसके अंदर वीडियोस अपलोड करता रहूँ। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी सिंपल, हाउ टू इंसर्ट टेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सो फॉर दिस लेट्स डिस्कस समथिंग रियली इम्पोर्टेंट, जो कि हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जब हम कंपोनेंट फर्स्ट वीडियो कंपोनेंट ऑफ द वर्ड विंडो डिस्कस कर रहे थे। सो हमने उसमें डिस्कस किया था कि दीज आर द टैब्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, एंड दीज टैब्स आर सेम एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड सेम एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी आपको कुछ सिमिलर किस्म के जो है वो टैब्स दिए हुए होते हैं। कुछ टैब्स उसमें डिफरेंट होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर स्लाइड शो का एक होता है, फिर एनिमेशन, ट्रांजिशन, वो उसके अंदर कुछ एडिशनल टैब्स होते हैं, और इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको डिफरेंट किस्म के टैब्स दिए हुए होते हैं। बट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आपको जो है वो इंसर्ट टैब दिया हुआ है, इसी तरीके से जो है वो पावर पॉइंट और एक्सेल में भी आपको इंसर्ट टैब दिया हुआ है। तो टू इंसर्ट टेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है, ठीक है। और इंसर्ट टैब में आपको जो है वो यहाँ पे टेबल्स का एक ग्रुप दिया हुआ है, जिसमें ये टेबल का फीचर जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है। तो फॉर दिस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करना है। आप जैसे ही ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल का पूरा एक फीचर आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो सी दिस, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के आपको कुछ यहाँ पे बने बनाए रॉज एंड कॉलम के प्रीसेट्स दिए हुए हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि टेबल क्या होता है। टेबल कहते हैं जिसके अंदर रॉज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हम उसको क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ पे लगा लूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, तो ये जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर द रॉस। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हम उनको रॉस कहते हैं, एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रॉस कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। सो ये आपका क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। फाइन, ओके। सो फॉर दिस, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे भी यहाँ पे फिलहाल कट कर देता हूँ। अगर मुझे मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल बनाना हो तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे कुछ बने बनाए प्रीसेट दिए हुए हैं। आप जिस पे भी माउस रखेंगे, देखिए उस तरीके का आपके पास जो है वो टेबल यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट एरिया में बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए मैं जिस पे भी माउस रख रहा हूँ तो ऊपर यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपको कितने रॉज एंड कितने कॉलम्स चाहिए। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है तो अभी माउस रखा हुआ है तो ये बता रहा है कि 8x5 का आपके पास टेबल बनेगा। इट मीन्स कि जिसके अंदर आपके पास 8 कॉलम और 5 रॉज होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे जो है वो यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो अब देखें सीधे यहाँ पे जो है वो बन चुका है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 8 कॉलम्स एंड 5 रॉज हैं। फाइन, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके टेबल को जो है वो लार्ज करना हो, साइज़ में बड़ा करना हो, तो सिंपली देखें यहाँ पे आपको एक तरीके का एक हैंडल दिया हुआ है, जिससे आप जो है वो अपने टेबल को छोटा, बड़ा या छोटा जो है वो अपने मुताबिक सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। एक बात। सेकेंड ये कि आपको इंसर्ट टेबल के अंदर ये तो आपको कुछ बने बनाए पीसेस दिए हुए हैं। अगर आप अपनी मर्जी से जो है वो रॉज एंड कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आपको टेबल के अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट टेबल का। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसर्ट टेबल पर क्लिक करूं तो सीधे से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें वो आपको बताएगा कि आपको आपके कितने टेबल के अंदर कितने कॉलम्स एंड कितने रॉज ऐड करने हैं। पास एक टेबल बने जो 4x4 का हो, मतलब 4x4, जिसमें 4 कॉलम्स एंड 4 रॉज हो। तो देखें मैंने यहाँ पे 4 कॉलम एंड 4 रॉज को जो है वो मैन्युअली टाइप कर दिया, और मैं सिंपली अब क्या कर रहा हूँ, उसे ओके कर रहा हूँ। तो आप जैसे ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिकली टू मेथड्स जिससे आप टेबल को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके टेबल में से रॉज या कॉलम को रिमूव करना हो
तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि भाई आपके टेबल के अंदर सिर्फ 3 कॉलम और एक कॉलम आपका एक्स्ट्रा आ चुका है, तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि इसे सेलेक्ट करके आप बैक स्पेस से रिमूव कर दें और ओके कर दें। तो देखें अब मैं अपने टेबल को जितना भी लार्ज करना चाहता हूँ कॉलम्स के हिसाब से या रॉस के हिसाब से मैं इजीली जो है वैसे कर सकता हूँ। अब अगर मुझे मेरे कॉलम्स या रॉस को थोड़ा सा एडजस्ट करना हो टेबल के अंदर, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो सिंपली देखें यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल ये 2 सेल है और अगर इन 2 सेल के दरमियान एक लाइन जा रही है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर कर्सर रखूँगा तो देखिए इसका कर्सर जो है वो चेंज है। अभी यहाँ पे कोई अलग डिफरेंट कर्सर है और यहाँ पे डिफरेंट कर्सर है। तो जैसे आप माउस रख के से जो है वो मूव करेंगे तो सीरियस आप अपने कॉलम को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक और एडिशनल कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप राइट क्लिक करें और इंसर्ट में जाके यहाँ पे आप लिख दें इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट या इंसर्ट कॉलम टू राइट। अगर आपको लेफ्ट में कॉलम ऐड करना हो तो लेफ्ट, और अगर राइट में कॉलम ऐड करना हो तो राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट में कॉलम ऐड हो जाए तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सीधे यहाँ पे देखिए एक और कॉलम ऐड हो गया और मैं इसे भी जो है वो अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से आपको टेबल के फीचर के अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉ टेबल का। अगर मैं इस पर क्लिक करूं और यहाँ पे देखिए पेंसिल आपके पास जो है वो आ जाएगी सीधे। तो अगर मैं अब इससे जो है वो यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो मैं टेबल को इससे भी जो है वो सिंपली जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रॉस बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे रॉस भी बना सकता हूँ। फाइन। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे किसी सेंटर में से जो है वो रॉस को डिलीट करना चाहता हूँ या रॉ को डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये 2 रोज मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो मैं अगर मैं अब इन दोनों रॉस को डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं अगर इसे राइट क्लिक करके भी अगर डिलीट सेल्स कर दूं तो ये क्या करेगा, इसे डिलीट कर देगा। ठीक है। अच्छा, नाउ सेकंड चीज़, अब इसी तरीके से आपको लेआउट टैब के अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ था हाइट एंड विड्थ का। आप अपनी मुताबिक जो है वो इन सेल्स की रॉज एंड कॉलम्स की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अभी ये मुझे बता रहा है क्योंकि मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है तो अभी बता रहा है कि इसकी हाइट जो है वो 0.56 है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे चेंज कर दूं और 1 कर दूं तो सीधे इसका हाइट जो है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज सेम अगर मुझे इसकी विड्थ को भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसके विड्थ को रख देता हूं तकरीबन 0.5, तो सीधे ये क्या करेगा कि इसकी विड्थ को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आप अपने मुताबिक जो है वो यहाँ पे टेबल की एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।